Hello dear student, so I welcome to the most super energetic YouTube channel PS Education पर। कल के लेक्चर में हमने जो है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी और उसमें जो है टिश्यू ग्राफ्ट ऑर्गन इम्प्लांट ट्रांसप्लांटेशन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात की थी, इम्यूनाइजेशन के बारे में बात की थी। तो उसमें से तो तीन टॉपिक्स रह गए थे आपके, एक एलर्जी हो गया, एक ऑटो इम्यून हो गया और एक टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन। तो उसको अपन जो है जब कैंसर ये समाप्त हो जाएगा तो कैंसर के बाद उसको सारी डिसीज के बाद कैंसर करेंगे, उसको फिर उसके बाद उन तीनों टॉपिक्स को कर लेंगे और ड्रग व्रग अपना बाद में करेंगे। तो आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है। हिप्पोक्रेट्स इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। और हेल्थ के बारे में चलिए देखते हैं, हेल्थ की डिफिनीशन क्या होती है। हेल्थ इज नॉट ओनली अब्सेंस ऑफ डिसीज, हेल्थ अकॉर्डिंग टू Hippocrates and Indian Ayurveda, it is a state of balancing of certain human or body fluids like as black bile, blood, yellow bile and cough। जो ये ब्लैक बाइल, येलो बाइल, जैसे कि इंडियन आयुर्वेद में अपने कहते हैं कि वात पित्त कफ जिसका बराबर है तो वो एकदम हेल्दी है। तो वात क्या होता है, जो वात होता है वो वायु विकार को बताता है, वायु विकार। पित्त जो है लीवर को बताता है, ये यकृत जिसे हिंदी में बोलते हैं, लीवर को बताता है। पित्त एंड कफ जो है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को बताता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को बताता है। तो जिसका ये तीनों चीज सही है वो अकॉर्डिंग टू द हिपोक्रेट्स एंड द इंडियन आयुर्वेद वो एक हेल्दी पर्सन है। और फिर देख लेते हैं कि इसमें अकॉर्डिंग टू द WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। अ पर्सन हु इज फिजिकली एंड मेंटली अ नॉर्मल देन इट इज अ हेल्दी पर्सन अकॉर्डिंग टू WHO। WHO को फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WORLD, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो है मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा पर है। इसका हेडक्वार्टर HEAD जिनेवा पर है। शायद जेड हो गया, जे स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिए जिनेवा की। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं कि फैक्टर। चलिए अब देखते हैं हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। तो आवर हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय इन्फेक्शंस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर एंड देयर एंड योर लाइफ स्टाइल्स, ओके। एंड आवर हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय बैलेंस डाइट, personal hygiene, regular exercise and yoga, awareness about the disease and their effect, vaccination and immunization, proper disposal of waste, control of vectors, maintenance of hygiene in food and water resource are necessary for achieving good health। मतलब हाइजीन को आपको मेंटेन करना है एंड फूड एंड वाटर इन सब में क्या करना है, नेसेसरी अचीविंग फॉर गुड हेल्थ, ओके। डिसीज क्या होता है, डिसीज की डिफिनीशन के बारे में अगर देखें, इनमें ज्यादा परेशान नहीं होना, थोड़ा थोड़ा देख बस लीजिएगा, या तो जिनको जिनको मैंने अंडरलाइन किया है इनको थोड़ा सा ले लीजिएगा थोड़ा सा। तो क्या है, इनको जो है थोड़ा सा आप देख बस लीजिएगा। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, वैसे एक ही क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। और एनी चेंज ऑफ नॉर्मल स्टेट दैट कॉज डिस्कम्फर्ट एंड अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम करेक्टराइज्ड बाय सम साइन एंड सिस्टम। मतलब कि डिसीज क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में जो है जो डिस्कम्फर्ट को कॉज कर जाए वही डिसीज होती है। टाइप्स ऑफ डिसीज के बारे में बात करें तो टू टाइप्स होती है, कोजेनाइटल डिसीज एंड एक्वायर्ड डिसीज। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। कोंजेनाइटल डिसीज एंड एक्वायर्ड डिसीज। जो कोंजेनाइटल डिसीज होती है इसको बोलते हैं, यह बर्थ से होती है, और ये होती है एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। इसे जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं।
ये 2 टाइप्स की होती है। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल। जो कम्युनिकेबल होती है इसे इन्फेक्शियस डिसीज भी बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल होती है इसे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्प्रेडिंग प्रेजेंट होती है। इसमें स्प्रेडिंग अब्सेंट होती है। स्प्रेडिंग प्रेजेंट थ्रो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोअन्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, एड्स। इसमें स्प्रेडिंग अब्सेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, डिफिशियंसी डिसऑर्डर, कैंसर, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। ओके, तो चलिए अब बैक्टीरियल डिसीज के बारे में बात करते हैं, वायरस डिसीज के बारे में बात करते हैं, फंगस डिसीज के बारे में बात करते हैं, प्रोटोजोन्स डिसीज के बारे में, सभी के बारे में बात करते हैं एक एक करके और इनके बारे में भी बात करते हैं। ओके, तो चलिए अब ये बैक्टीरियल डिसीज के बारे में बात करते हैं। तो बैक्टीरियल डिसीज जो आपके सिलेबस में है वो टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, डिप्थेरिया हो गया एंड प्लग हो गया। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिए, कौन कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है, कौन कौन सी वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल, वायरस, हेलमिंथीन, प्रोटोजोआ से ये क्वेश्चन एक नीट में पूछ सकता है। तो जो बैक्टीरियल डिसीज है इसमें सबसे पहले जो अपन टॉपिक देखेंगे उसमें जो डिसीज है वो टाइफाइड है। टाइफाइड का जो पैथोजन होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है, ये एनसीईआरटी की लाइन से देख लीजिए आप। इंटर्स स्मॉल इंस्टेंट थ्रो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रो ब्लड। मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो इंटर करता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लेने से, एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रो ब्लड, मतलब अदर ऑर्गन्स पे भी पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू। फिर इसमें क्या होता है, सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस तक फीवर भी आपको होता है, और वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं। इन सेवियर केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन डेथ को भी कॉज कर सकता है, मतलब अगर टाइफाइड बिगड़ जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। एंड कंफर्म्ड बाय बिडाल टेस्ट, इस जो एक टेस्ट होता है उसको बोलते हैं बिडाल टेस्ट, उससे इसको कंफर्म किया जाता है। मैरी मैलन, एक जो लेडी थी उनका नाम था मैरी मैलन, उसका जो उनका जो दूसरा नाम रखा गया था टाइफाइड मैरी, बिकॉज इन्होंने जो कैरियर ऑफ टाइफाइड, इन्होंने बहुत सारे लोगों में जो है टाइफाइड को फैलाया था। तो इस चीज को याद रखेंगे, एक मैरी मैलन को याद रखेंगे, कंफर्म बाय बिडाल टेस्ट इसको याद रखेंगे, इंसेवियर कैसे इंस्टेंट परफोरेशन इसको याद रखेंगे, एंड ये सस्टेन्ड हाई फीवर, ये वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट इसको याद रखेंगे, इंटर स्मॉल इंटेस्टाइन तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। इस तो कुछ सिम्टम्स हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एंड पैथोजन क्या है, साल्मोनेला टाइफी, इनकी मैकेनिज्म वगैरह दिया नहीं आपके सिलेबस में, जिनकी है उनकी मैं करवाऊंगा। चलिए अब अगली बैक्टीरियल डिसीज के बारे में देखते हैं। यो अगली बैक्टीरियल डिसीज जो है वो है निमोनिया, जिसका पैथोजन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसको याद रखेंगे। और इसके सिम्टम्स और पैथोजेनिसिटी के बारे में बात करते हैं। बाय ड्रॉपलेट और एरोसॉल इन्फेक्शन के द्वारा भी होता है, एंड इन्फेक्ट्स अल्वेलाई ऑफ द लंग्स। अल्वेलाई लगभग अप्रॉक्स 3 मिलियन प्रेजेंट होते हैं हर लंग्स में, उसको जो है हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। और अल्वेलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड लीडिंग टू द सीवियर प्रॉब्लम रेस्पिरेशन, मतलब जो अल्वेलाई होता है उसमें फ्लूइड जो है फिल्ड हो जाता है, जिससे जो रेस्पिरेशन में हमें प्रॉब्लम होती है। एंड फीवर विद द चिल्स, कफ एंड हेडेक, खांसी भी आती है, फीवर भी आता है और हेडेक यानी कि सिर दर्द भी करता है। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर,
मतलब हमेशा नहीं होता, लेकिन इन सेवियर केसेस लिप्स एंड नेल्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश, नीले कलर के हो जाया करते हैं लिप्स एंड नेल्स। तो चलिए अगली डिसीज के बारे में देखते हैं। चलिए अब अगली बैक्टीरियल डिसीज के बारे में देखते हैं। अगली बैक्टीरियल डिसीज जो है वो डिप्थेरिया है, जिसका पैथोजन कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी होता है। कार्निबैक्टीरियम, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी होता है। जिसके सिम्टम्स एंड पैथोजेनिसिटी के बारे में बात करें तो हाई ग्रेड फीवर आता है, अफेक्ट थ्रोट। इसमें क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, अफेक्ट थ्रोट। थ्रोट मीन्स होता है गला, जो कि गले को जो है अफेक्ट करता है। कॉज सफोकेशन, सफोकेशन मीन्स घुटन, एक तरह से दम, ये घुटन। ऐसे जो है बैक्टीरिया, अगली बैक्टीरियल डिसीज के बारे में जैसे बात करते हैं तो ये होती है प्लग, जिसे ब्लैक डेथ बोलते हैं। इसके सिम्टम्स एंड पैथोजेनिसिटी के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी हाई फीवर आता है, इनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स मतलब होता है कि जो है आर्म में जो है अपन के जो है स्वेलिंग एक तरह से, तो वहाँ पे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, वहां पर ये सिम्टम्स दिखाई देता है जब किसी को प्लेग हो जाता है तब। और रेड पैचेस एपियर्स ऑन द स्किन व्हिच टर्न्स ब्लैक डेथ। तो स्किन पे जो रेड पैचेस दिखने लगते हैं जो ब्लैक डेथ को कॉज करते हैं। इसका जो पैथोजन होता है यर्सिनिया पेस्टिस होता है, जो पैरासाइट ऑफ रेड फ्लिया एंड जीनोफिलिया चियोप्सिस, जो है पैरासाइट रेड फ्लिया मतलब चूहों से फैलने वाली एक तरह की ये बीमारी है। प्लेग का यूज क्या किया तो फैलने वाली एक बीमारी है। इसका फर्स्ट टाइम यूज किया था माइक्रोबियल वेपन के रूप में चाणक्य ने यूज किया था। इसमें क्या था कि उन्होंने चूहों पे जो मिला दिया था, तो चूहों पे जरिए उनके जो सेल्यूकस के जो सैनिक थे तो वहां तक जो है ये उनके खाने तक ये पहुंच गया, और जैसे ही उन्होंने खाया तो उनकी सेना जो है बिना लड़े ही मतलब विजयी हो गई, ऐसे कुछ। तो उन्होंने इसका यूज किया था, जिसे माइक्रोबियल वेपन के रूप में भी यूज किया था। फर्स्ट टाइम चाणक्य ने यूज किया था। इस चीज को मैं लिखता हूँ, यूज एज अ माइक्रोबियल वेपन फर्स्ट टाइम बाय चाणक्य। वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, एज ए नॉलेज देख लीजिएगा, फिर भी आ भी सकता तो आपसे बन ही जाएगा। ओके, तो चलिए इसी से आपसे बैक्टीरियल डिसीज आपकी समाप्त होती है। तो चलिए अब अगले अपन जो है वायरल डिसीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वायरल डिसीज में जो पहली डिसीज आपके सिलेबस में वो कॉमन कोल्ड है, जिसका पैथोजन राइनो वायरस होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वायरस। ओके, एंड सिम्टम एंड पैथोजेनिसिटी के बारे में बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शन इन ह्यूमंस एलिमेंट्स ट्रांसमिट थ्रू द ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ स्नीज। It is infect nose and respiratory passage but not the lungs। मतलब ये क्या करता है कि नोज को मतलब इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पासेज जो मतलब रेस्पिरेटरी के लिए जो पासेज होते हैं उनको ये इफेक्ट करता है, बट नॉट द लंग्स। एंड नेचर कोगुलेशन एंड डिस्चार्ज, जैसे कि सोर थ्रोट हो, थ्रोट विच गला होता है। ओके, एंड हॉर्सनेस एंड कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस, मतलब हेडेक भी मतलब इसका ही लक्षण एक तरह से, टायर्डनेस थकावट आना ये भी इसी के लक्षण होते हैं कॉमन कोल्ड के। एंड यूजुअली लॉस्ट फॉर 3 to 7 डेज, मतलब 3 to 7 डेज में आप ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो क्या शायरी सुनेंगे? एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन वाली थी कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए मिलते हैं अगले